हेलो बच्चों, द मार्गदर्शन क्लासेस में आपका वेलकम है। तो चलिए, हमारा जो सेमेस्टर 1 में हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे ना, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। एंड आपको होमवर्क मिला था, आपने वो किया होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखिए, इसके आगे क्या मिलेगा। कुछ फार्मूला ये तो लिखवाया है, लेकिन इसी का यूज करके हम क्वेश्चन बनाएंगे, इसलिए यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये फार्मूला लिखा हुआ है। देखिए, y इक्वल टू e टू द पावर x प्लस 2x का क्या होगा। ठीक है, तो आप समझ लीजिए ये फॉर्मूला पे आ रहा है। तो हम इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं e टू द पावर x और cos का क्या 2x प्लस 0 कुछ नहीं है। तो आपको यहाँ से कंपेयर कर लेना है, ABC पता कर लेना है। a क्या हो गया, तो x का कोएफिशिएंट को a बोलते हैं 1 हो गया, b क्या हो गया 2 और c क्या हो गया 0। ठीक है, अब हम लोग आगे करेंगे कि yn निकालने बोला था। yn मेरा क्या होगा, yn होता है r टू द पावर n e टू द पावर ax मतलब x ही होगा, और cos क्या bx, तो वही 2x प्लस सी तो 0 है और वो n थीटा। अब n थीटा लिखना है। अब यहाँ से दो चीज हमको निकाल लेना, वेयर r बराबर, वेयर r हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a और b हमको पता चल चुका है, मतलब हमको क्या मिलेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दैट इज रूट 5। क्या होगा, रूट का 5। एंड थीटा भी निकाल लेते हैं। थीटा बराबर क्या होगा, tan इनवर्स b बाय a, तो 2/1 दैट इज 2 हो जाएगा। tan इनवर्स क्या 2। अब यहाँ पे ये अपन ये टेबल के बिना ये वैल्यू तो नहीं ले सकते, तो ऐसे ही रहने देते हैं इसको। अब हम लोग लिख देंगे देयरफॉर yn क्या होगा, yn मेरा हो जाएगा r के प्लेस पे आ चुका रूट 5, तो रूट 5 पर पावर n और e टू द पावर x। ठीक है, और cos क्या हो जाएगा 2x प्लस n, और थीटा क्या है, थीटा जो है tan इनवर्स, tan इनवर्स क्या हो गया 2। ये हमारा हो गया। यहाँ चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 का पावर n बाई 5 का पावर n बाई 2 e टू द पावर x cos 2x प्लस n tan इनवर्स, ये आपका हो गया। तो इस टाइप से हम लोग y निकालना होगा, तो जो मल्टीप्लाई रहेगा प्रोडक्ट में रहेगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रोडक्ट रहेगा, तो भी हम आराम से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। एक ये देख लेते हैं कि 26 मेरे पास जो है उसमें दिख रहा है। आप ये नंबर हटा दो, इससे कोई मतलब नहीं है। एक क्वेश्चन आपको मिल रहा है कि y इज इक्वल टू e टू द पावर x sin x और sin का 2x। अब इसको कैसे करेंगे, तो देखिए आपको ये पता होगा कि ये प्रोडक्ट टू सम का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। मतलब हम लोग कर लेंगे y इज इक्वल टू e टू द पावर x है, इसको एक काम करिए 1/2 दे देते हैं, और इधर 2 sin x और क्या sin का 2x। अब ये तो फॉर्मूला है 2 sin a into sin b का, आपको वो पता होगा। हम लोग यहाँ कर लेते हैं cos का, ये क्या है सेकंड पोजीशन, बीच में माइनस होगा, एक बार दोनों को ऐड करेंगे। इस पे ध्यान मत दीजिए, आप फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं माइनस एक्स होगा, और ये है ना। एक और चीज हम लोग करते हैं, इसमें ब्रैकेट देखिए एक माइनस मार देते हैं, तो कुल मिला के मेरा होगा e टू द पावर x बाई 2 माइनस cos 3x, और cos तो इवन फंक्शन है, तो यहाँ सिर्फ माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा cos का x, ये आ गया। देयरफॉर y इक्वल टू हमको मिल गया, एक तो मिल गया 1/2 e टू द पावर x माइनस में cos 3x, एक और मिल गया e टू द पावर x बाई 2 और cos x। तो दोनों का हमको अलग अलग से निकालना पड़ेगा। तो चाहे तो इसको आप लेट कर लो, इसको कुछ लेट कर लेते हैं ना। यहाँ पे हम इसको y1 मान लेते हैं, इसको y2 मान लेते हैं। तो y1 से क्या होगा, yn1 कर लेते हैं। yn1 मेरा बनेगा कितना, -1/2 तो बाहर उठेगा, e टू द पावर x है, तो बोल चुके हैं। यहाँ पे मेरा a क्या है, ये देखिए a के प्लेस पे बस 1 है, और b के प्लेस पे क्या है 3 है, और c के प्लेस पे 0 है। तो पहले हम r निकालें। देखिए a पता चल गया इस वाला का, y1 के लिए a मेरा क्या है, तो 1 है, b है 3 और c है 0। तो r निकाल लेते हैं। r यहाँ क्या निकलेगा 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा कितना रूट का 10। ये आ जाएगा r मेरा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। ठीक है, एंड थीटा भी ले लेते हैं। थीटा होगा tan इनवर्स b बाई मतलब 3 बाई, तो tan इनवर्स 3 के लगभग होगा, ये tan इनवर्स 3 होगा। तो yn1 क्या होगा r टू द पावर n, ये हम लोग किए ना, r टू द पावर n मतलब r के प्लेस पे आ चुका है, तो वो रख देंगे, वो जो वैल्यू आया है r क्या आया √10, तो √10 पर पावर n, फिर यहाँ पे वही होगा e टू द पावर x cos
3x प्लस n थीटा ना, n थीटा के प्लेस पे क्या है tan इनवर्स, ये हुआ, ये मेरा पहला वाला आया। और दूसरा वाला ये लिख देते हैं सेकंड, y2 का वैल्यू क्या आएगा, तो y2 फिर वही है 1/2 तो रहेगा, e टू द पावर x होगा, और यहाँ पे निकालने जाएंगे ना तो ये इसका a भी 1 है और b भी 1 है, तो √2 होगा। ठीक है, आपका r क्या होगा, r यहाँ √2 होगा, तो √2 का पावर हम लोग करते हैं n, और फिर वही बात है, क्या लिखेंगे cos क्या है x प्लस n, और थीटा यहाँ पे आ जाएगा π/4, थीटा क्या आएगा आपका π/4, क्यों, क्योंकि बताइएगा थीटा क्यों π/4 आ रहा है, तो a भी 1 है और b भी 1 है, थीटा बराबर हम लोग जानते हैं होता क्या है tan इनवर्स b/a, तो ये तो मतलब वही ना 1/1, तो tan इनवर्स का वर्ग क्या होता है तो 45, इससे π/4, तो आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या हो गया √10 है, √10 को लिख सकते हैं कोई 10 का पावर माइनस n/2 by2 into the power x cos 3x plus n tan इनवर्स 3 और प्लस का e टू द पावर x, और ये 2 और ये 2 को चाहे तो हिसाब लगा सकते हैं, क्या रहने देते तो ऐसे है 2 का पावर n/2 cos x plus n π/4, तो ये हमारा ये जो क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। एक सेकंड हम जरा देख लें, ठीक है, यही आपका आंसर होगा, तो आपको आंसर के लिए नहीं घबराना है। ये क्वेश्चन आपका ना सॉल्व हो गया, तो इस टाइप का भी यदि क्वेश्चन मिले, ये मतलब ये लेवल थोड़ा हट के था, थोड़ा आगे चला गया था, एक फंक्शन का तो ठीक था, यदि 2 फंक्शन भी रहे, प्रोडक्ट में या 3 फंक्शन का प्रोडक्ट है तो भी हम कर सकते हैं, पहले प्रोडक्ट टू सम का फॉर्मूला लगाएंगे और आगे करेंगे। एक क्वेश्चन इस टाइप का मिलता है, हमको पहले से टाइम बचाने के लिए करके रख दिया आपको, तो ये थोड़ा लेंदी है, आपको हम समझा देते हैं, ये देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। इस टाइप का एक और क्वेश्चन बन सकता है, तो ये देखिए ये ना आपको बोला गया कि प्रूफ करना है आपको कि ये होगा d3y/dx³ का वैल्यू इतना होगा, ये लाना है, तो हम कुछ नहीं करते हैं, हम लिखेंगे, देखिएगा कैसे प्रूफ करना है आपको, क्योंकि वो ऐसे भी दे सकते हैं dq(x/dy³ बराबर भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यदि dq(y/dx³ पूछा है तो हम लिखेंगे dy/dx को हम क्या लिख सकते हैं 1/dx/dy, अब ये लिख दिया ना, अब दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करें दोनों तरफ, तो इधर तो dx करेंगे तो d2y/dx² हो जाएगा, इधर भी करना है, अब देखिए यही करना है ना, दोनों तरफ उठिए, अब हम क्या करते हैं, ये डायरेक्टली देखिए x का फंक्शन और यहाँ देखिए y भी है और x भी है, तो उसको क्या करते हैं ना चेन बना लेते हैं, तो हम क्या किए पहले इसको y पे लेके गए dy किए इस फंक्शन को, और फिर क्या कर दिए चेन बना y से x का। अब यहाँ क्या होगा समझिए, इसका डिफरेंशिएशन होगा, देखिए ये जो है ना d/dy और फिर dy/dx, तो इसी को तो हम बोलते हैं ना dy/dx, ये चीज है। तो अब यहाँ हम किए हुए हैं, अब देखिए मेरा होगा क्या, इसका डेरिवेटिव हम करेंगे, तो याद रखिएगा डिफरेंस, ये आपको पता होगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x का क्या होता है -1/x² होता है ना जी, तो कर रहे हैं हाँ। और यदि यही चीज हमको करने बोलेगा कि d/dx अब करिए 1/y का, तो आप क्या करोगे, y का लिखेंगे -1/y² होता है, और फिर y का भी तो करेंगे dy/dx, उसी तरह से हम क्वेश्चन को करना है, यहाँ करना पड़ेगा। देखिए इसका 1/, इतना का क्या होगा -1/, इतना का स्क्वायर कर दिए, फिर इसका भी तो होगा इसके रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा d2y/d2 मतलब d2y नहीं है d2x/dy², ये हो गया, और ये तो मेरा जो है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/dx/dy लिख सकते हैं। देखिए अब इसी को हम सॉल्व कर देंगे ना, ये देखिए ये तो ठीक ऊपर है मेरा, ये ऊपर है और ये दोनों नीचे, ये 2 पावर है और एक है, तो कुल मिला क्या हो जाए 3 पावर हो गया, तो ये आ गया। फिर अब आगे आते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, अब दोनों तरफ हम x के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ तो डबल डेरिवेटिव हो चुका था मेरा, ये जो है डबल डेरिवेटिव हो चुका था ना, अब हम आगे जा रहे हैं, एक और बात करेंगे तो हो जाएगा d3y/dx³, तो अब इसका फिर से करना है, तो dy/dx के रिस्पेक्ट में यहाँ माइनस आ चुका है, dy/dx करना फिर हम डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो चेन बना लेते हैं क्योंकि इसमें x और y दोनों का फंक्शन है, तो dy इसका और फिर dy/dx, अब इसका करिए पहले, तो ये u/v में है, तो अब u/v में इसको डिफरेंशिएट किया, क्या किए v डिफरेंशिएशन ऑफ u, देखिए इसका करेंगे तो d3x/dy³ होगा माइनस फिर v डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u, ठीक है, तो u को लिख दिया और डिफरेंशिएशन ऑफ इसका करना है,
तब देखिए इसको यदि डिफरेंशिएट करेंगे समझिएगा dx बाई dy का होल क्यूब, और वो भी किसके y के रिस्पेक्ट में dy ऐसे, तो क्या होगा, पहले तो पावर वाला का होगा dx बाई dy का स्क्वायर होगा, हाँ, और फिर से इसका करेंगे तो d2x बाई dy स्क्वायर नहीं होगा। यही चीज हुआ है, देखिए ये जो लिखा हुआ है वही है, आपको बस समझना है थोड़ा सा। एंड नीचे तो इसका होल स्क्वायर होता है, क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो 6 हो जाएगा पावर, और ये तो जैसा था वैसे आ गया। अब देखिए फिर इसको नीचे लेके आ जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब dx बाई dy पर 7 हो जाएगा, और ऊपर देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, dx बाई dy का होल स्क्वायर कॉमन लेके इससे कैंसिल आउट कर दिया तो 5 हो गया पावर, जो बचा वही तो था आपको आंसर, ये आपको प्रूफ लाना था। तो आपको ये कोई परेशानी नहीं होगा, यदि फिर भी दिक्कत है आपको तो जरूर बोलिएगा आपको, है ना, हम उस पर कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आ जाए। लेकिन वही ये है कि डी क्यू बाई का डी एक्स क्यू करना था ना, तो इसको क्या किए, जैसे करना होगा तो देख लीजिएगा, ये आपको क्वेश्चन से ही देखना है कि यदि आपको डी एक्स डी क्यूब एक्स बाई डी वाई क्यूब दे तो आपको लिखना है कि हम लोग लिख सकते हैं ना कि डी एक्स बाई डी वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, और फिर क्या करेंगे इसको यहाँ पे, इसको हम क्या करेंगे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, या x के रिस्पेक्ट में किए, इसमें क्या करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y बोथ साइड, दोनों साइड को क्या करना y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, तो इधर क्या होगा d2x dy स्क्वायर ऐसा, और ये क्या हो जाएगा -1 का, फिर हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो सेम पैटर्न आपको फॉलो करना है। क्या ये आपका ये क्वेश्चन आपको जरूरत था इसका, ठीक है, ये आपको कहीं बना हुआ नहीं मिलेगा इसलिए हम इसको बना दिए हैं, तो आप इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, और यदि कहीं डाउट होगा तो आप जरूर बोलेंगे। तो देखिए आपका जो पहला एक्सरसाइज का काम है वो हो चुका है, एक दो क्वेश्चन ऐसा भी है जो आप 12 में कर चुके हैं, देखिए हम दिखाते हैं आपको। अब सपोज करिए y इक्वल्स टू आपको दे रखा है log sin x, ये तो बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन है, देखिए log sin x, और आपसे बोला गया ना कि y3 क्या होगा, y3 होगा आपको प्रूव करने दीजिए, देखिए 2 cos x बाई sin क्यूब x, तो ये आपका ना काम है, आप ये करें हो जाएगा, ठीक है। और कुछ यदि डाउट है वैसा तो एक तो हम देख सकते हैं, एक ऐसा क्वेश्चन है मेरे पास मतलब क्वेश्चन आया था ये, तो हम आपको बता देते हैं कि y इक्वल्स टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस x दिया हुआ है, एंड इसका ना आपको पूछा गया कि इसका y क्या होगा, इसका y क्या होगा, तो ठीक है हम कर लेते हैं, पहले y1 कर लेते हैं, तो y1 करेंगे ना, देखिए ये रूट है तो ये मतलब ऐसा है, y मेरा क्या है, y है मेरा 1 प्लस x का पावर -1/2, तो -1/2 आगे आएगा, और फिर क्या हो जाएगा इसी पे एक पावर करने का मतलब ये हो जाएगा 1 प्लस x पर पावर 3/2, समझिएगा। तो y2 निकालेंगे ना तो -1/2 पहले से, और ये जाएगा तो -3/2 हो जाएगा, और ये नीचे हो जाएगा 1 प्लस x पर पावर ये 5/2 होगा, करके देखो बाई 3 करोगे तो ये आ जाएगा 1 आया 3 आया 5 आ जाएगा, और या फिर ये माइनस माइनस प्लस तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और ये 2 फिर 2 आने वाला है आपको, और ये 1 प्लस x और ये 7/2 होगा। अब उम्मीद करते हैं आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा कि क्या पैटर्न चल रहा है। देखिए 3 है तो 1 3 5 हो रहा है, तो y यदि n होगा समझिएगा, 1 है तो 1 तक गया, 2 है तो 3 तक गया, ये भी आपको ये जो सीरीज है ये भी समझ में आना चाहिए कि कैसे चलता है। देखिए हम यदि yn बराबर ऐसा लिख देंगे 2y माइनस 1, जरा देखिए ना, 1 डालेंगे ना तो 2 × 1 माइनस 1 तो 1 होगा, 2 डालेंगे तो क्या होगा 2 × 2 माइनस 1, तो ये क्या होगा 3 होगा, 3 डालेंगे तो क्या होगा 2 × 3 माइनस 1, तो ये 5 होगा। इस टाइप से होगा कि नहीं, तो चलिए तो रहा है 3 पे 5 पे छूटा, 3 है तो 5 पे लास्ट हुआ, 2 है तो 3 पे लास्ट हुआ, y है ना तो ये सब रिपीट चलेगा, 1 होगा 3 होगा 5 होगा डॉट डॉट डॉट, बट कहाँ तक जाएगा 2 माइनस 1 तक जाएगा, ये तो हो गया ऊपर। नीचे आएंगे 3 है तो 3 बार 2 है, 2 है तो 2 बार 2 है, और ये है तो यहाँ n है तो n बार 2 होगा। अच्छा प्लस माइनस का क्या करें, 3 है तो नेगेटिव आया, 2 है तो पॉजिटिव आ रहा है, 1 है तो नेगेटिव आ रहा है, मतलब ऑड में नेगेटिव आ रहा है, इवन में पॉजिटिव आ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे yn बराबर -1 का पावर n ही लिख लो, एक तो नेगेटिव दो तो पॉजिटिव चलेगा। एक और चीज बच गया 1 प्लस x पर, क्या 1 प्लस x पर पावर होगा 7 है तो 12 प्लस 1, समझिएगा 3 है तो 7 कैसे होगा, तो 2 3 6 1 7, 2 है तो 5 कैसे होगा, 2 2 4 1 5 वही होगा, और 22, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका nth टर्म होगा, ये आपका क्या हो गया nth टर्म। ये बस आपको समझ में कब आएगा, जब एक दो बार करेंगे और उसको कंपेयर करेंगे। और देखिए
ऐसा मत सोचिए कि इस टाइप का क्वेश्चन हम कैसे बनेंगे। आपको ये समझना है कि ये पैटर्न हम कैसे पकड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप नहीं बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम तो ऐसा है कि हम ये जो सिखाना चाहते हैं वो जो डाला गया है उसका पर्पस क्या है। वो जो पर्पस है कि आपको ये जो पैटर्न है ये समझ में आना चाहिए, तब आपको फिर रियल एनालिसिस में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यही तो है। तो पैटर्न आपको ये समझ में तभी आएगा जब आप एक एक करके देखना शुरू करेंगे कि 2 है तो 5 हो रहा है। यहाँ 2 चीज़ हमको सीखने को मिला, एक कि 12 - 1 कैसे हुआ, एक 12 + 1 कैसे हुआ। तो आपको यदि रेशियो चाहिए ज़्यादा दिखे ना, जैसे देखिए 1 चला, फिर 3 चला, फिर 5 चला, 7 चला, तो ये n पर तो चलेगा नहीं। n कैसा चलता है? n चलता है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, तो तब ना n बोलते हैं। और तो फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, तो देखिए जब रेशियो थोड़ा डिफरेंस ज़्यादा दिखने लगे तो आप वैसा भी सोचो कि 12 - 1 करके देखते हैं, 12 + 1 करके देखते हैं, कहीं कहीं हो सकता है 3n - 1 का पैटर्न चलने लगे। क्या चलेगा? आप भी तो क्वेश्चन बना सकते हैं।